हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्षितिज चौधरी फ्रॉम न्यूक्लियस एकेडमी। आपने पिछला लेक्चर देखा था हमारा रिफ्लेक्शन का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिफ्रैक्शन। फिजिक्स में रिफ्रैक्शन जनरली क्लास 10 का ये वन शॉट रिवीजन मैं कोशिश करूंगा कि रिफ्रैक्शन का जो पार्ट है मैं पूरा इसी में निपटा दूं। पिछले लेक्चर में मैंने रिफ्लेक्शन पूरा करवा दिया था, है ना। अब इस लेक्चर में मैं रिफ्रैक्शन कोशिश करूंगा कि जहां तक हो पाए वो मैं करवा दूं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, होप है कि आप लोगों को रिफ्लेक्शन वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में जनरली हम लोगों ने मिरर का केस लिया था और रिफ्रैक्शन में हम लोग किसका केस लेंगे? लेंस का केस लेंगे। और एक्चुअल में जो रिफ्रैक्शन होता है वो बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है स्टूडेंट्स का। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, गंदा सा कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ा नफरत होती है बच्चों को इस कांस्टेंट से, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि किसके रिस्पेक्ट में क्या निकलना है। सच में हमें खुद कंफ्यूजन होती थी जब मैं क्लास 10th या 12th में था, मुझे खुद कंफ्यूजन होती थी यार कहाँ से किसके रिस्पेक्ट में निकलना है। लेकिन मैं अब ऐसा बताऊंगा कि होप है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। चलो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग लिंक कवर करेंगे जब थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो लेट मी चेंज द पेन हमारा चेंज हो गया और स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पहले तो रिफ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे, ढेर सारे एग्जांपल्स लगाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। देन उसके बाद हम लोग लेंस के केसेस उठा लेंगे। क्रिटिकल एंगल वगैरह पढ़ने के बाद लेंस के केसेस हम लोग उठा लेंगे। होप है कि आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा। रिफ्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा? अच्छा, रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन ये कंफर्म मैं करा दूंगा कि समझ में पूरा आ जाएगा आपको, कंफर्म्ड। तो रिफ्रैक्शन जनरली हम लोग देखे होंगे बेटा एक्वेरियम में। सबके घर में एक्वेरियम तो नहीं होता है जनरली। तो एक्वेरियम में आप लोग देखे होंगे या फिर नदी में आप लोग देखे होंगे कि जो मछलियां होती हैं वो थोड़ा सा नदी के ऊपर दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों दिखाई देती हैं बेटा? थोड़ा सा नदी के ऊपर दिखाई देता है। ऐसा लगता नहीं है कि भाई हम लोग नदी किनारे गए जहां पे साफ नदी, अब तो नदियां भी साफ कहाँ रहने लगी हैं। जनरली जहां पे हम लोग नदी के किनारे जाते हैं साफ नदियां, ऋषिकेश वगैरह पे जाओ आप लोग, ऋषिकेश में आप लोग पानी को देखोगे। पानी को जब देखोगे तो आपको जो मछलियां हैं, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जो मछलियां हैं, वो जलपरियां नहीं, मछलियां, है ना। सुंदर सुंदर जो मछलियां हैं वो आपको ऊपर दिखाई देंगी। थोड़ा क्यों दिखाई देंगी बेटा? एक्चुअल में क्या सच में वो ऊपर होती है? नहीं बेटा, वो ऊपर नहीं होती है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन फेनोमेना वो हमको ऊपर दिखाई देती है। वो उनकी एपरेंट डेप्थ होती है, बल्कि उनकी एपरेंट डेप्थ होती है, उनकी एक्चुअल डेप्थ क्या होती है? उसके नीचे होती है, वो काफी नीचे होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती होगी। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन है ये सारी। जनरली आपको पता है कि हम ग्लास में अगर किसी पेन को डालेंगे तो हल्का सा वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा। ये भी रिफ्रैक्शन की फेनोमेना है। चलो बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? कहाँ गया भाई रिफ्रैक्शन? चलो, when a light ray when a light ray passes from when a light ray passes from one medium to another medium to another medium, it changes its speed, it changes its speed, it changes its speeds and direction, that phenomena is called refraction. रिफ्रैक्शन होता है बेटा कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने स्पीड को चेंज करती है और अपने डायरेक्शन को चेंज करती है।
ऐसे फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइट रे है आपकी वो एक मीडियम से आती है और सेम मीडियम में क्या कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में होता है बेटा कि जब लाइट रे एक मीडियम से पास करके दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए तो उसके साथ होगा क्या, उस लाइट रे के साथ, उस बेचारी लाइट रे के साथ होगा कि वो अपने स्पीड को चेंज कर लेगी और डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। स्पीड और पाथ दोनों चेंज हो जाएगा। ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है तुम्हारा, ये तुम्हारा हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, ये तुम्हारा सरफेस ले लिया, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। पता ही होगा नॉर्मल क्या होता है, आपको नहीं पता तो देख लो। जहां पे इंसिडेंट रे तुम्हारी पड़ती है उस पॉइंट से हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हैं, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। यहां से इंसिडेंट रे आई, ये सरफेस है, ये क्या है तुम्हारा, सरफेस है, ठीक है, ये तुम्हारा सरफेस है। सरफेस क्या करता है बेटा, मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करने का काम करता है। हमने मान लिया कि ऊपर हमारा मीडियम नंबर 1 है और नीचे हमारा क्या है, मीडियम नंबर 2 है। लाइट रे तुम्हारी मीडियम नंबर 1 से आई और कहां पर चली गई बेटा, मीडियम नंबर 2 पे चली गई। तो जरा ध्यान से देखना, मीडियम नंबर 1 पर आ रही है और कहां पे चली गई, दूसरे मीडियम में। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर गई और ट्रेवल करने के बाद अपने स्पीड को भी ये चेंज करेगी। अब इस बाद में पता चलेगा कि सर कहाँ स्पीड चेंज हो रही है, उसकी भी हम फील दिलाएंगे, अभी थोड़ी देर रुको। अपने स्पीड को भी चेंज करी और साथ ही साथ इसमें दिख रहा है बेटा कि जानी चाहिए थी ये ऐसे, अरे भाई जानी चाहिए थी ये ऐसे, लेकिन ये क्या कर गई, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दी। अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के बाद ये करी क्या बेटा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गई। ऐसे फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जनरली सर यहाँ पे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करी, तो दो चीज होती है बेटा, जब लाइट रे तुम्हारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स भी बेंड करती है और नॉर्मल के अवे भी बेंड करती है। तो हमें समझना है कि कब वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है और कब वो नॉर्मल के अवे बेंड करती है, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग कि कब वो नॉर्मल के अवे बेंड करती है। चलो यहां पे हमने सरफेस बना दिया, ध्यान से देखते रहना। यहां पे हमने क्या बना दिया बेटा, सरफेस हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा इतना चीज, एक चीज दिमाग में रखना कि जब कोई लाइट रे तुम्हारी रेयरर से कहां पे चली जाए, तुम्हारी डेंसर में जाए, रेयरर से डेंसर में जाए तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिमाग में रखना कि जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, बता रहे हैं, बस अभी लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कोई लाइट रे तुम्हारी डेंसर से कहां पर चली जाए, तुम्हारी रेयरर में चली जाए तो इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मीडियम ले लिया, एग्जांपल से ही समझ में आएगा पूरा। एक हमने मीडियम ले लिया एयर का, ठीक है, और दूसरा मीडियम हमने ले लिया बेटा वाटर का। एक मीडियम हमने एयर का ले लिया, दूसरा मीडियम हमने क्या ले लिया, वाटर का ले लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो हमने बोला कि एयर तुम्हारा कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और वाटर तुम्हारा कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। हम सर कैसे समझे कि एयर रेयरर है और वाटर डेंसर है, इसकी थोड़ी सी फील हम तुमको बताते हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम तुम्हें फील बताते हैं। हमने करा क्या कि एयर में बॉल को फेंकी उसकी कुछ वेलोसिटी से, एयर में हमने बॉल फेंकी कुछ वेलोसिटी से, और वाटर में हमने बॉल फेंकी कुछ वेलोसिटी से। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, एयर में वो बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कि वाटर में वो बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी? आपका दिमाग कहता है कि सर एयर में वो बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि एयर में जो बॉल की स्पीड होगी वो क्या होगी, तुम्हारी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो बस इतना दिमाग में रखना कि जहां पर स्पीड कम हो जाए वो कैसा मीडियम होगा बेटा, डेंसर मीडियम होगा।
और जहां पर स्पीड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, वहां पर रेयरर मीडियम। अब देखो, अब यहां पर तुम समझोगे कैसे कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को हम इंडिविजुअली किसी भी मीडियम से कंपेयर करके ही बता पाएंगे। अगर हम बोल दिए कि सर ये वाटर है, तो अब तुम बताओ कि वाटर कैसा मीडियम है, नहीं बता पाओगे बेटा। वाटर डेंसर भी हो सकता है, रेयरर भी हो सकता है। हम हमेशा किसी के कंपेयर में ही बता पाएंगे कि कौन सा रेयरर होगा और कौन सा क्या होगा, डेंसर होगा। जैसे कि यहां पर वाटर एयर के रिस्पेक्ट में क्या है तुम्हारा, रेयरर है, ऐसे समझा। एक मीडियम को तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि वो रेयरर है कि डेंसर है, जब तक हमें दूसरे मीडियम की इंफॉर्मेशन पता होगी, तभी हम इस मीडियम को कंपेयर करके इस मीडियम को बता पाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। यहां पर हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। यहां से तुम्हारी इंसिडेंट रे आई, यहां से तुम्हारी इंसिडेंट रे आई, ठीक है। यहां से इंसिडेंट रे आई और कहां पे जा रही है बेटा, रेयरर से डेंसर पे जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या कर जाएगी, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये क्या कर गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। तो तुम्हें पता है कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट रे तुम्हारी ये हमने नॉर्मल बना दिया, ये हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। और यहां पर हमने वाटर ले लिया और यहां पर हमने ले लिया बेटा एयर, ठीक है। यहां पर वाटर और यहां पर एयर। वाटर कैसा मीडियम है तुम्हारा, डेंसर है कंपेयर टू एयर। एयर कैसा है, रेयरर है। अगर लाइट रे तुम्हारी डेंसर से हमने भेजी एयर पे, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी कि अवे द नॉर्मल। तो सर आंसर है कि सर ये अवे द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो क्लियर है क्या कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे द नॉर्मल बेंड करेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा मीडियम क्लियरिटी लाते हैं, मीडियम की क्लियरिटी लाते हैं। यहां पर हमने बेटा ले लिया, एक तरफ वाटर ले लिया और एक तरफ हमने ले लिया क्या, ग्लास ले लिया। एक तरफ हमने वाटर ले लिया और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया बेटा, ग्लास ले लिया, ठीक है। ठीक, अच्छा बताओ कि वाटर कैसा मीडियम होगा बेटा, रेयरर मीडियम होगा, और ग्लास कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर वाटर कैसा था, एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर था। यहां पे वाटर क्या है, रेयरर है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। इसलिए मीडियम का रेयर और डेंसर वाला फिनोमेना चेंज हो सकता है अगर हम किसी और से कंपेयर करेंगे तो। इसीलिए हम किसी एक इंडिविजुअल मीडियम को देखकर डिफाइन नहीं कर सकते कि वो रेयरर है कि डेंसर है। तुमको बोलना पड़ेगा कि सर दूसरा वाला बता दो जरा। दूसरा हमने एयर रख दिया, अब वाटर, जब ध्यान सुना, ये वाटर है, ये एयर है। हमने बोला कि अब ये क्या होगा, डेंसर होगा। आप बता दोगे सर ये वाटर क्या है तुम्हारा, डेंसर है। अब हमने यहाँ पर क्या रख दिया बेटा, ग्लास रख दिया। अब बता दोगे वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेंसर। तो किसी भी मीडियम की रेयरिटी या डेंसर चीज चेंज होगी अगर हम दूसरे मीडियम से कंपेयर करेंगे तो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर, अब हमने यहाँ से लाइट रे भेजी, कहां से भेजी बेटा, रेयर से भेजी, और कहां पे भेजी, डेंसर से। तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बताओ बेटा, किसकी बात करते हैं हम लोग बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं। रिफ्रैक्शन होप समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्शन होता है बेटा कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करें, अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे और अपने स्पीड को चेंज कर दे, ऐसे फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें पता चली कि जब लाइट रे तुम्हारी रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और जब लाइट रे तुम्हारी डेंसर से रेयर जाती है तो अवे द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तीसरी कंडीशन पता चली कि एक मीडियम का हम रेयर और डेंसर डिसाइड नहीं कर पाते हैं जब तक हमको दूसरे मीडियम पता ना हो। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, ठीक है। चलो तो हम बनाते हैं यहाँ पर डायग्राम। पहले थोड़ा सा, ये तुम्हारा सरफेस ले लिया हमने। सरफेस काम क्या करता है बेटा, दो मीडियम को सेपरेट करता है। यहां पर हमने सरफेस ले लिया, ठीक है। यहां पे क्या है तुम्हारा,
इंसिडेंट रे आई, ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल, और ये तुम्हारी क्या है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बताता है उसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड मत बोल देना गलती से, बवाल हो जाएगा, है ना। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे लिख दे रहा है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है बेटा, और ये तुम्हारी क्या है रिफ्रैक्टेड रे है, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है। चलो पहला लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ कहता है आपका, फर्स्ट लॉ कहता है आपका कि जो इंसिडेंट रे है, फर्स्ट लॉ कहता है आपका जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, छी गंदा हो गया, चलो हटाते हैं इसको। फर्स्ट लॉ कहता है आपका जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन। पहला लॉ कहता है बेटा कि जो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ध्यान से सुनना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, क्या मेरे पूरे बोर्ड पे लाई कर रहा है क्या, मेरे बोर्ड पे लाई कर रहा है क्या, अरे बोलो भाई, क्या मेरे बोर्ड पे लाई कर रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल मेरे बोर्ड पे लाई कर रहा है। तो क्या मेरा बोर्ड एक प्लेन है क्या, अरे भाई एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है, एक प्लेन होता है, बिल्कुल होता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्या फील आ गया क्या पूरी तरह से। मान के चलो हमने यहाँ पे अपना नोट्स उठा लिया, यहाँ पे हमने एक कॉपी उठाई, ठीक है, इधर देखो जरा ध्यान से, हमने यहाँ पर एक कॉपी उठाई, दैट इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये कोई सरफेस होगा यहाँ पर कोई क्या होगा तुम्हारा सरफेस होगा, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा नॉर्मल। क्या इस मेरे कॉपी में लाई कर रहा है क्या, जरा देखो इस कॉपी में पूरा लाई कर रहा है क्या, बिल्कुल लाई कर रहा है, फील आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। दूसरी बात, दूसरा सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट आई टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट आर इज इक्वल टू बेटा म्यू, और म्यू को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बच्चों का नाइटमेयर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में नहीं आता। अभी बस इतना जानो कि सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट आई टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी में हम लोगों को पूरा खेलना है, इसी को लिखना आना चाहिए। इसको लिखना आ गया बेटा तो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आराम से लग जाएंगे। तो इसी को लिखना सीखते हैं। ये दो लॉ समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या था बेटा, साइन ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो इसको लिखना समझते हैं, है ना। चलो इसको लिखना हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने यहाँ पर एक सरफेस ले लिया, ये सरफेस है तुम्हारा, ठीक है। ये हमने ले ली बेटा इंसिडेंट रे, यहाँ से हमने क्या खींच दिया, यहाँ से हमने खींच दिया एक बेटा नॉर्मल खींच दिया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, और ये तुम्हारी कुछ ऐसे चली गई। अच्छा बताओ कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई तो इस मीडियम को फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं, इस मीडियम को हम सेकंड मीडियम मान लेते हैं। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके तो ये कंफर्म हो गया क्या कि जो लाइट रे है तुम्हारी वो रेयरर से कहां पर आ रही है, तुम्हारी डेंसर पे आ रही है, तभी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और नॉर्मल से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रे जो एंगल बनाएगा उससे हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसको लिखेंगे सर हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम। यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे 1 लिखें। कुछ बुक में बेटा अलग लिखा होता है, कुछ बुक में ऐसे लिखा होता है, कुछ में एन से डिनोट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। कंफ्यूज मत हो, सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, किसी एक को फॉलो किया करो बेटा। 1000 जगह पे देखोगे तो कंफ्यूजन हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बनी रहेगी। ये दिमाग में अपने बात रखना कि कोई भी एक टीचर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना, हर क्वेश्चन लग जाएंगे। मेरा तरीका ये है बताने का, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर बताना आप, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन। सर कैसे हमने लिख दिया, बस ध्यान से सुनना, अच्छे से समझाएंगे। हमने क्या बोला, इसको बोलते क्या है, देखो रब हो गया। इसको बोलते क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कैसे बोल रहे हैं सर, तरीका सिखाते हैं, जरा ध्यान से सुनो बेटा। लाइट रे कहां से आ रही है, 1 से आ रही है, कहां पर जा रही है, 2 पर जा रही है, सेकेंड पर जा रही है। कहां से आ रही है, 1 से आ रही है, कहां पर जा रही है, 2 पे। तो जहां पर जा रही है उसका हम क्या निकालते हैं, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और जहां से आ रही है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। क्या क्लियर हुआ? हमने क्या बोला, जहां पर आ रही है उसका हम क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां से आ रही है उसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो यहां पर जरा देखो, यहां पर हमने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आ रही है, 1 से आ रही है, कहां पर आ रही है बेटा, 2 पर। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला, 2 का। बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। और कहां से आ रही है बेटा, 1 से आ रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते रहेंगे एग्जांपल जब तक नहीं समझ में आएगा। चलो, यहां पे हमने बेटा ले लिया एयर, और यहाँ पे हमने ले लिया वाटर। बताओ कौन सा डेंसर, कौन सा रेयर? तो हमें पता है कि एयर क्या होगा, वाटर के रिस्पेक्ट में रेयरर होगा, और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर क्या होगा, तुम्हारा डेंसर होगा। इसका खेल आपको पता चल गया। हमने इंसिडेंट रे डेंसर से भेजी, मतलब वाटर से भेजी, इंसिडेंट रे यहाँ से भेजी। बताओ अवे द नॉर्मल जाएगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल? तो आपको पता है कि सर अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो कैसे निकल जाएगी, तुम्हारी अवे द नॉर्मल तुम्हारी निकल जाएगी। तो ये अवे द नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखते हैं हम लोग। लिखना सीखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसको बोलते हैं हम लोग म्यू। इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत की बात? अच्छा, अब अपने आप से सवाल पूछो कि कहां पर लाइट रे जा रही है। हाँ, कहां पर जा रही है, ये एयर पे जा रही है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा बेटा, एयर का निकलेगा। तो हमने किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, एयर का निकाल लिया। कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा बेटा, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ये लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट which is defined as the ratio of sin of angle of incident I to the sin of refraction R। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको लिखते कैसे, रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? तो इसको हम लोग लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे हम लोग लिखते हैं। सर इसको लिखने का तरीका समझ में नहीं आया? समझ में आएगा, देखो जरा। ये वाली वैल्यू हम लोग वंस लेंगे, ये वाली वैल्यू हम लोग टेंस लेंगे। तो जो वंस वाली वैल्यू होगी जिसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जो वंस वाली वैल्यू होगी जिसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, वो कहां पर होगी बेटा, ऊपर होगी। और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो वाली वैल्यू कितनी, कहां पर होगी, नीचे होगी। अरे यार इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखो ना भाई, अरे ऐसे देखो, वंस में जो आया, वंस टेंस, वंस में जो आया उसको ऊपर लिख दिया, बाद में जो आया उसको नीचे लिख दिया, जो पहले आया उसको ऊपर लिख दिया, जो बाद में आया उसको नीचे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके रिस्पेक्ट में बेटा? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला? वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला। अब एक और चीज बतानी है हमें, यहाँ पे बड़ा खाली खाली सा दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा खाली खाली सा दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। यहाँ पर सर क्या लगा है? यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या लगा है। जब कुछ ना लगा हो तो यहाँ पे अपने आप बाय डिफॉल्ट तुम क्या लगा देना? एयर को लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके रिस्पेक्ट में हमने देख लिया? एयर के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान मत होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में देख लिया? एयर के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत? और हम लोग एग्जाम्पल इसका और देते हैं, चलो और एग्जाम्पल लें, चलो लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, चलो एग्जाम्पल। जब तक नहीं समझ में आएगा समझाते रहेंगे। एग्जाम्पल, चलो ये हमारा सरफेस हमने बना दिया, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल है, यहां से लाइट रे आई तुम्हारी, ये तुम्हारा हमने बोल दिया कि चलो क्या बोल दिया, यहाँ पे हमने बोल दिया ग्लास, और अच्छा हाँ चलो ये ग्लास बोल दिया, और ये हमने बोल दिया वाटर। अच्छा ग्लास क्या होगा तुम्हारा? वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसर होगा। अरे बोलो भाई, डेंसर होगा। और वाटर क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में? रेयरर होगा। अगर लाइट रे तुम्हारी डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल? सर अवे द नॉर्मल। तो ये कैसी जाएगी? जानी चाहिए थी सर इसको ऐसे, लेकिन चली जाएगी तुम्हारी ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अवे द नॉर्मल ये क्या कर गई? बेंड कर गई। अरे बोलो ये क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल हमेशा कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल से लेते हैं, सब छोटी छोटी बात दिमाग में रखना। और ये होगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसको लिखते हैं, इसको लिखा हमने साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा लाइट रे कहां पर जा रही है बेटा? वाटर पे जा रही है। अगर लाइट रे वाटर पे जा रही है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा बेटा? वाटर का निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और कहां से आ रही है लाइट रे? तो ग्लास से आ रही है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको रेशियो के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, वंस में कौन सा है? वाटर, अपॉन बाद में कौन सा बचा? ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या लगा देना है? एयर को लगा देना है। तो ये है तुम्हारा लिखने का तरीका। क्या इतना समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, क्या इतना समझ में आया क्या? बिल्कुल इतना समझ में आया। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा एक चीज हमको बतानी है, इसको स्पीड के टर्म में भी पूरा फॉर्मूला लिख के बॉक्स बना देंगे, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। इतना तो लिखना आपको आ गया, स्पीड के टर्म में भी हमको उसको लिखना सीखना होगा। चलो स्पीड के टर्म में लिखने सीखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, एक तरफ एयर है, एक तरफ वाटर है। जिस हाथ में मेरा मार्कर है उसमें हम मार्कर, सॉरी ये क्या है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं? टच पेन बोलते हैं ना, जो भी बोलते हो, ठीक है। एक तरफ हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, जिस हाथ में मेरा पेन है, और एक तरफ हमने क्या ले लिया? एयर ले लिया, ठीक है। कौन सा डेंसर होगा? ये वाला डेंसर होगा जिसमें वाटर है। ये वाला क्या होगा बेटा? रेयरर होगा। किसमें स्पीड ज्यादा होगी? बताओ जल्दी बताओ, किसमें स्पीड ज्यादा होगी? रेयरर में स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर में स्पीड कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होगा ज्यादा, और बेंडिंग ऑफ लाइट होगा तो वहां पे स्पीड क्या होगी तुम्हारी? कम होगी। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। मतलब कि एक चीज समझ में आ गया कि जो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी तुम्हारी? उतनी ही कम होगी। ये चीज तो फील हो गई होगी कि जो मीडियम में ज्यादा डेंसर शो करेगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी तुम्हारी? कम होगी। अब इसको लिखते हैं, जरा लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एकदम अच्छे से परफेक्ट बना देंगे, देखते रहना बिल्कुल। एक मीडियम नंबर 1 ले लिए, दूसरा मीडियम 2 ले लिया। अब ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। एक मीडियम हमने 1 ले लिया, दूसरा मीडियम हमने 2 ले लिया। चलो बहुत बढ़िया। यहां से हमने इंसिडेंट रे को भेजा,
यहां से हमने किसको भेजा बेटा, इंसिडेंट रे को भेजा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक नॉर्मल बना दिया, यहाँ पर हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक। फर्स्ट से सेकंड में गई तो ये क्या कर गई बेटा, बेंड कर गई, ये तुम्हारी बेंड कर गई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम्हें बता दो कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, बता पाओगे क्या? बिल्कुल हम बता लेंगे सर। यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करके, क्या छोटा मोटा क्वेश्चन, ये तुम्हारा डेंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा रेयरर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा बेटा, जहां पे लाइट रे जा रही होगी, कहां पर जा रही है, 2 पे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम, कहां से आ रही है, 1 से आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको हम रेशियो के फॉर्म में क्या लिखेंगे, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ नहीं लगा तो विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बेटा हम लोग स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कैसे हम किस तरह लिखें, अब इसको भी सीख जाओगे लिखना। अब जरा देखो ध्यान से, 1 μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, 1 टेंस, जो यहाँ पे टेंस वाली वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ऊपर होगा, और जो यहाँ पर वंस वाली वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, डिनोमिनेटर में होगी। ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरी तरह क्या, ऐसे समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम के सामने स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम होगा हमेशा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम के सामने हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम होगा। उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, क्यों उल्टा होगा? इसलिए उल्टा होगा बेटा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। कॉन्सेप्ट मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा, और जो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा तुम्हारा, कम होगा। समझ में आया क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब मीडियम की डेंसर, ज्यादा डेंसर मीडियम, अगर ज्यादा डेंसर मीडियम तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बेटा, कम होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उस मीडियम की डेंसर वाली वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, कम होगी, मतलब वो ज्यादा रेयरर होगा। अगर वो ज्यादा रेयरर होगा तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ज्यादा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम, मतलब वो मीडियम कैसा होगा तुम्हारा, ज्यादा डेंसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वो मीडियम तुम्हारा रेयरर है, तो स्पीड ऑफ लाइट वहां पे क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इसी तरह एयर का एग्जांपल लिया था हमने। एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है कि कम होती है वाटर के कंपैरिजन में? तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है तुम्हारी, ज्यादा होती है, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा तुम्हारा, कम होगा। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो इसलिए वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, कम होगी, क्योंकि वाटर एयर के रिस्पेक्ट में क्या है तुम्हारा, ज्यादा डेंसर है। एकदम क्रिस्टल क्लियर करके हमने बता दिया। तो सिंपल इतना समझो कि जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो मीडियम ज्यादा डेंसर, और जो मीडियम ज्यादा डेंसर वहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कम। जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उस जगह पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी तुम्हारी, ज्यादा होगी, वो मीडियम ज्यादा रेयरर होगा। अब हम इस चीज को खत्म करते हैं, रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक, और कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल हमने कुछ लिए हैं, वो न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या समझ में आ गया क्या? इतना बहुत डिटेल में हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छे से बताया। इसको बॉक्स में भी भर देते हैं, ठीक है। येलो येलो डर्टी फेलो, ये लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो, ये लो, ये लो, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग अपन, है ना। कहाँ गया भाई मेरा न्यूमेरिकल? ये हमने बना के रखा है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल। एस.सी. वर्मा जी का एग्जाम्पल है ये प्यारा सा, आपकी क्लास 10 की बुक का एस.सी. वर्मा का एग्जाम्पल है। बोला क्या है बेटा
कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। पहले बनाते हैं, गिवन क्या दे रखा है इसको लिखते हैं पहले। गिवन क्या दे रखा है इसको लिखते हैं पहले। गिवन दे रखा है बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में दोनों दे रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है, 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है बेटा, 4/3। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछा क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लिख दो जैसे बोल रहा है वैसे लिख के जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में बेटा, वाटर के रिस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कोई दिक्कत नहीं, जो वंस में वो ऊपर, जो टेंस में वो नीचे। किसके रिस्पेक्ट में होगा, बाय डिफॉल्ट हम क्या लगा देते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है, 3/2, आप हटो तो दिखे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 4/3। कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 इंटू 3/4 कितना हो गया तुम्हारा, 9/8। तो तुम्हारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। होप समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलो एक और न्यूमेरिकल था मेरे ख्याल से, हाँ एक न्यूमेरिकल ये था, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो ठीक, इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें हमें निकालना है बेटा शायद हाँ इसमें हमको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दीजिए, और यहाँ पे हमको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन आप बता दीजिए। चलो, इंसिडेंट एंगल आई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 45 डिग्री दे रखी है तुम्हारी। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, μ1 कितना है तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम 1 है, और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2, ज्यादा है, तभी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, कम होगी। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। इसको लिखते हैं हम लोग, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, सेकंड मीडियम का, क्योंकि लाइट रे कहां पर जा रही है बेटा, सेकंड मीडियम में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, साइन आई मतलब साइन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1μ2। 1μ2 को क्या लिख सकते हैं, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2। साइन आर इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, √2। अरे बोलो भाई, μ2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, √2 अपॉन μ1 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इधर हो गया तो तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो साइन आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये पूरी वैल्यू 45 है, ये पूरी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 45 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 45, तो ये भी 45 डिग्री। 45 में से 30 घटाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा बेटा, 15 डिग्री। तो ये भी वैल्यू हमें पता चल गई 30 डिग्री की, और ये भी हमारा कितना डेविएट कर गया, 15 डिग्री। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया। हम तो बोल ही नहीं सकते सर, हम केवल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखो रिकॉर्डिंग ही देखो। चलो आगे बढ़ते हैं ना, फालतू बकवास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। झमझमाते हुए नया पेज खोलते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बात करते हैं हम लोग किसकी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करते हैं। इसमें जनरली हम लोगों को क्लास 10th लेवल पे देखना होता है बेटा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेटा
लैटरल शिफ्ट। क्लास ट्वेल्थ में इसका हम लोग क्या करते हैं, पूरा डेरिवेशन भी करते हैं। हम लोगों को क्लास 10 के लेवल में थोड़ा सा देखना होता है। चलो एक छोटा सा हम लोग क्या बना देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, एक छोटा सा प्यारा सा रेक्टेंगल बनाते हैं। हाँ कलर भी चेंज करते हैं ना सर। चलो हमने एक छोटा सा प्यारा सा, अरे बाप रे बाप, चलो हमने एक छोटा सा क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बना दिया। चलो ठीक, रेक्टेंगल दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा बेटा, ये ग्लास है। रेक्टेंगुलर स्लैब का मतलब क्या आता है बेटा, ये ग्लास है, ये तुम्हारा ग्लास है, ये तुम्हारा एयर है, ये तुम्हारा एयर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे को भेजा, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे को भेजा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको ढंग से थोड़ा बनाते हैं ना डायग्राम। यहाँ से हमने इंसिडेंट रे को भेजा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमने इंसिडेंट रे को भेजा, ठीक, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे को भेजा। ठीक, ये इंसिडेंट रे जहां पे पड़ी वहां से हमने क्या बना दिया बेटा, एक क्या बना दिया, एक बेटा नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। अब जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो रेयरर से कहां पर जा रही है, ग्लास में जा रही है। रेयरर से कहां पे जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। चलो टुवर्ड्स द नॉर्मल हम इसको बेंड करा देते हैं, ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, तो इसको हमने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दिया। ये तुम्हारी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब यहां पर भी हमने क्या बना दिया बेटा, एक नॉर्मल बना दिया। यहां पर भी हमने एक, यहां पर भी हमने एक नॉर्मल बना दिया। ठीक है, अच्छा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा, तो ये क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। अरे बोलो भाई, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, या फिर थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर पड़ी। अब ये तुम्हारी डेंसर से कहां पर जा रही है बेटा, रेयरर पे जा रही है, डेंसर से ये रेयरर पे जा रही है। ठीक है, ये डेंसर से रेयरर पे जा रही है, तो ये अवे द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, तो ये तुम्हारी कुछ ऐसे निकल जाएगी, अवे द नॉर्मल बेंड कर गई, ये तुम्हारी अवे द नॉर्मल बेंड कर गई। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये अगर, पेन चेंज कर देते हैं, ये अगर तुम्हारा रिफ्रैक्शन आर है एंगल, ये भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, तो क्या ये वाला भी एंगल क्या आर होगा क्या, बिल्कुल सर, ये वाला भी एंगल क्या होगा आपका, आर होगा। ये आर तो ये आर, ठीक है, ये आर। और बेटा ये जो निकल गई लाइट, इस एंगल को बोलते हैं बेटा हम एंगल ऑफ एमर्जेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एमर्जेंट, तो इसको बोलते हैं एमर्जेंट एंगल, एमर्जेंट एंगल। ये एंगल ई है तुम्हारा, ठीक है, कुछ नहीं, ये लाइट रे तुम्हारी निकल गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, व्हाइट लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेप्स लेते हैं। ठीक, चलो यहाँ से हम, अगर ये डेविएट ना होती तो कैसी जाती बेटा, कुछ, अगर ये डेविएट ना होती तो कुछ ये सीधा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, ये कुछ ऐसे चली जाती। अगर ये डेविएट ना होती तो कुछ ऐसे चली जाती। तो जो ये वाली लाइट रे है, जो विदाउट डेविएशन वाली लाइट रे, ये क्या है तुम्हारी, विदाउट डेविएशन वाली जो लाइट रे है, और जो डेविएटेड लाइट रे है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, जो एमर्जेंट रे होती है और जो विदाउट डेविएशन वाली जो रे होती है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हमने इसको डी से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है तुम्हारा प्यारा सा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गया? कुछ नहीं था बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आया, एयर से ग्लास में गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। जहां से बाहर निकला ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है। अगर विदाउट एनी डेविएशन निकलता तो ये कुछ ऐसे निकल जाता। जो डेविएटेड वाली रे है, इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक,
चलो बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन नहीं, क्या, रिफ्लेक्शन, यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करते हैं। चलो बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं बेटा TIR भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, इससे पहले थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तब हम जान पाएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। 3 केस में हम इसको आपको बताएंगे, ठीक है। चलो पहला हम बोलते हैं बेटा व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट लिख दो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज passes from denser medium to rarer medium। हम करेंगे क्या बेटा, लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास कराएंगे। चलो बहुत बढ़िया, हमने केस नंबर 1 लिया, समझते रहना, केस नंबर हमने 1 लिया, केस नंबर 1 लिया हमने। यहां पे हमने क्या ले लिया बेटा, अरे सरफेस बार बार नहीं लिखते हैं ना, आप समझ तो आ गया आपको। यहाँ पे हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सरफेस ले लिया, यहाँ पे हमने सरफेस ले लिया, ठीक है। ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ये तुम्हारा कैसा मीडियम है, हमने ले लिया रेयरर मीडियम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने इंसिडेंट रे भेजी, इंसिडेंट रे बेटा कहाँ से भेजी हमने, रेयरर मीडियम से भेजी। ये कंडीशन है कि लाइट रे को हम कहां से भेजना है, डेंसर मीडियम से भेजा, ठीक है, डेंसर मीडियम से भेजा रेयर मीडियम में, तो ये कैसी जाएगी बेटा, अवे द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है सर। ये क्या होगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट I, और ये क्या होगा बेटा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम करेंगे क्या, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे। पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना रखा, अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया। केस नंबर सेकंड में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, सरफेस सेम चीज लिया, डेंसर, ध्यान से देखना, डेंसर और रेयरर मीडियम, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा इंक्रीज किया, देखो पहले इतना था, अब हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज किया, और हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट एट सम एंगल देखा, ठीक है, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को हल्का सा बढ़ाया, मतलब यहाँ पे हमने लेजर लाइट हम भेज रहे हैं, ये सरफेस है तुम्हारा, यहाँ से हम लेजर लाइट भेज रहे हैं, अब लेजर लाइट का जो एंगल है हमने बढ़ा दिया सरफेस से, या फिर नॉर्मल से कह लो, ठीक, लेजर लाइट का हमने एंगल बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम बढ़ा रहे हैं, और हमने देखा कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट, इंटेंसिटी क्या होगी, तो व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट, तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट तुम्हारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब कि अगर हम इंसिडेंट एंगल बनाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी इसकी क्या होती जाएगी बेटा, रे ऑफ लाइट की या रिफ्रैक्टेड रे की घटती जाएगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने एक काम किया, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाया, हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाया, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, ये तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा दिया, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाया, और हमने देखा बेटा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा बढ़ने के बाद ये कैसे चला गया तुम्हारा,
सरफेस के अलोंग चला गया। अरे भाई पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे था, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ाया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां चला गया तुम्हारा, सरफेस के अलोंग। मतलब कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये नॉर्मल से कितना बनाने लगा बेटा, 90 डिग्री बनाने लगा। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जहां पर रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस चली जाए या फिर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से क्या बना ले बेटा, 90 डिग्री बना ले, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल। अभी क्या था तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे कम था, क्रिटिकल एंगल से। अभी क्या था तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे कम था, क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे, अब किसके बराबर आ गया बेटा, क्रिटिकल एंगल के। तो वो एंगल जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री पे हो जाए, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब कि यहां पर तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो गया तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। बताओ समझ में आया क्या, लास्ट केस नंबर 4 लेते हैं। केस नंबर 4 यहीं पे ले लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। केस नंबर 4 ठीक है, केस नंबर 4 ले लेते हैं। चलो केस नंबर 4 हम ले लेते हैं, चलो ये तुम्हारा सरफेस है, ठीक है, ये तुम्हारा सरफेस है। वही सेम ये हमने क्या खींच दिया बेटा, नॉर्मल खींच दिया, ठीक है, ये हमने नॉर्मल खींच दिया, चलो अब हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हारा अब किससे ज्यादा हो गया बेटा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। ऐसे केस में जब एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो यहां पर बेटा नो रिफ्रैक्शन वाली कंडीशन आ जाती है, यहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ओनली क्या होगा बेटा, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया होगा, होप आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आया होगा। एक और बार मैं बोलता हूं, पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को कम रखा, थोड़ा सा बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा और बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ा। एंगल ऑफ इंसिडेंट को ऐसा बढ़ाया कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से कितना बन गई, 90 डिग्री। उस पर्टिकुलर एंगल को हमने क्या बोल दिया तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल बोल दिया। अब हमने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को फर्दर और बढ़ाया, और बढ़ाने पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल रखा। इस समय तुम्हारा जो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इस टाइम क्या होगा, केवल और केवल रिफ्लेक्शन होगा। इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जनरली हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का पार्ट पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ खेल लिया। देन इसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया। न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देख लिया। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लिया। होप समझ में आया होगा। इतना दिमाग में रखना कि इंटेंसिटी क्या होती रहेगी तुम्हारी, घटती जाएगी, और एक समय के बाद ये होगा कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे तो केवल और केवल क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको इतना चीजें अच्छे से, ठीक है, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी चीजें हम लोग पढ़ लिए।